नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। जातीय सर्वे की शुरुआत भले बिहार से हुई हो, पर इसका लिटमस टेस्ट मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में होगा। 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश विधानसभा, 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा, 90 विधायकों वाला छत्तीसगढ़, 119 सदस्यों वाली तेलंगाना और 40 सदस्यों वाली मिजोरम में विधानसभा का कार्यकाल जनवरी में खत्म हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सभी 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक चरण में वोटिंग होनी है, तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को सभी 5 राज्यों के चुनावों के रिजल्ट जारी होंगे। दरअसल बिहार जातीय सर्वे के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस की आंखें खुल गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी जातीय सर्वे की अहमियत स्वीकार कर सभी मुख्यमंत्री और वरीय नेताओं तक को सर्वे की जरूरत और उसके हक में आक्रामक तेवर दिखाने की इजाजत दे दी है। राहुल गांधी ने तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा भी दे डाला है। दरअसल कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के विरुद्ध आया है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये विभिन्न जातियों में बांटने का एकमात्र मकसद हिंदू को कमजोर करना है। बिहार में हुई जातीय सर्वे के बाद कई राजनीतिक आकांक्षा करवट लेने लगी। सबसे ज्यादा असर पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोट पर पड़ा। अगड़ों के लगभग 85% वोटों ने राजनीतिक धारा मोड़ दी है। अब राष्ट्रीय दल हों या क्षेत्रीय दल, इनकी निगाहें इन 3 वर्गों के वोट को साधने की ओर चली गई है। नतीजतन 5 राज्यों के चुनाव में मैनिफेस्टो बदलने की नौबत आ गई है। वादों का एक नया साम्राज्य खड़ा किया जाएगा और इन 3 खास वर्गों के नेताओं को सामने लाने की कोशिश होगी। यह दिगर कि आगामी 5 राज्यों के चुनाव में पुराने मिथक टूटने होंगे। यह भी कहा जा रहा है कि आगामी 5 राज्यों के चुनाव में पुराने मिथक टूटेंगे, कोई नया मिथक तैयार होगा। ये देखना अभी बाकी है। हालांकि बीजेपी सवर्ण और बनिए की राजनीति से काफी आगे बढ़ गई है। अब यहां भी अति पिछड़ा और पिछड़ा को भरपूर जगह देकर हिंदू मतों को एक करने की कोशिश की गई है। बावजूद जातीय सर्वे ने हिस्सेदारी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस आईने में क्या क्या मिथक टूटेंगे, आबादी के बरक्स आरक्षण के मसले को कैसे सुलझाएं। हालांकि बीजेपी इसे हिंदू और मुस्लिम के वोट प्रतिशत के साथ राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है। सबका साथ, सबका विश्वास के नारों के बीच पसमानदा मुस्लिम पर विशेष नजर भी रख चुकी है। भाजपा का ये प्रयोग उत्तर प्रदेश में काफी सफल हुई थी, पर खास तौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ तेलंगाना और मिजोरम में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखना होगा। देश की मौजूदा राजनीति को देखें तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ओबीसी वोटरों को अपने पाले में करने की होड़ मची हुई है। इंडिया गठबंधन के नेता खासकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भली भांति समझते हैं कि हिंदी प्रदेशों में जब तक ओबीसी वोटर इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आएंगे, तब तक जीत की परिकल्पना बेईमानी साबित होगी। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने जातीय सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करके ओबीसी वोटरों को अपने साथ खींचने का प्रयास किया है। कांग्रेस भी ओबीसी वोटरों की ताकत को समझ रही है, इसीलिए राहुल गांधी सरीखे नेता जातीय सर्वे के साथ महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण जैसी बातें कर रहे हैं। यह सभी पॉलिटिकल पार्टियां समझती हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर करीब 40% ओबीसी वोट एनडीए के खाते में जाने का दावा किया जाता है। इंडिया गठबंधन जातीय सर्वे के जरिए एनडीए गठबंधन से ओबीसी वोट बैंक को खींचने के प्रयास में है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस एमपी डिजिटल।